اللہ ताला जब तहज्जुद में दुआ कबूल करने लगता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती है। याद रखो, अल्लाह आपकी दुआ तहज्जुद में कबूल करने वाला होगा तो आपको महसूस होगा कि आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो गया है और आपके हालात में बेहतरी आने लगती है। तहज्जुद क्या है? ये वो नमाज है जो हम पर फर्ज नहीं की गई, तो फिर उसका अजर इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है इसका अजर इसलिए है क्योंकि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लाती, जो हमें आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। और इस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी जमीन पर रखता है तो इसका वो सजदा उसे फर्श से अर्श पर ले जाता है। इस खुदाए बुजुर्ग व बरतर की रहमत अपने बंदे को अपने साए में ले लेती है। बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। उस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आंख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। हर तकलीफ हुआ में खोसी जाती है। उस वक्त रब इतना करीब महसूस होता है कि लगता है बस वो हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि इसने हमारी मांगी हर दुआ को कबूल कर लिया है और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज होता है। तहज्जुद बहुत खास होती है, बहुत खास। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की इबादत से ही खिलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ इन लोगों के नसीब में होता है जो वाकई अल्लाह के करीब होते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद उन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। रहता तो वो खुदा हर तरफ है, पर तहज्जुद में खास सिया काली चादर के पीछे रात की अंधेरी में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। उस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियां, दिल में की गई बातों की आवाजें सिर्फ अल्लाह के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे में ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नजर हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी इसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए, वो मंजर तुम्हारे लिए मौजिज़ा से कम नहीं। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए मुजिज़े गैब से उतारे जाते हैं। रात की तारीकियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह को पुकारता है तो सारे अर्श वाले इसकी जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है, कहो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो ए दिन भर मुस्कुराने वाले। फिर जब तुम अपनी अर्जियां इसे सुनाते हो और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हो तो वो हुक्म देता है इन दुआओं की कबूलियत का जिनके जवाब तुम्हें लगता था कभी नहीं आने वाले। फिर वो तुमसे कहता है, लो भर दिया दामन तुम्हारा, यकीन की झोली फैलाने वाले, कुन लिख दिया गया है। अब मैं तुम्हारे नसीब में मान गया हूं, मैं मान गया हूं तुमसे मुझको मनाने वाले। तुम्हें लाना था मुझ तक ये इम्तिहान तो बस थे बहाने। तहज्जुद में कुछ तो खास है, तभी मेरे अल्लाह ने इसको इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो खास है, तभी अल्लाह अपनी इस इबादत के लिए पहले आसमान पे आता है। कुछ तो खास है, तभी अल्लाह किसी किसी को चुनता है, जिसको चुन लेता है फिर इसके लिए मुजिज़े करता है। तुम्हारा तहज्जुद तक आना ही तुम्हारी दावा की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। फिर तुम क्यों इसकी देरी को इसका इनकार समझते हो? तहज्जुद अल्लाह की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह को किसी से मुलाकात करनी हो और बात करनी हो तो वो इसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब ये सारा जहां खामोश होता है, फिर रात की तारीकी के इस आलम में खुदा अपने बंदे से हम कलाम होता है और तब यूं महसूस होता है जैसे शारक की हदों को तोड़े हुए वो रब हम में समा गया है और मोहब्बत की कैफियत दौड़ने लगती है। फिर मेरा रब फरमाता है, मांग मुझसे मेरे बंदे, तूने जो मांगा मैंने दिया तुझे, मगर तब अल्लाह के सिवा किसी की तलब ही नहीं रहती। और फिर तलब अल्लाह की हो और वो ना मिले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद का आगाज इंसान से तो हो सकता है मगर इख्तिताम सिर्फ अल्लाह है। दिल में उठेती हुई मुसलसल तकलीफ जब रात भर जगाए रखती है तो रूह की बेचैनी अल्लाह के रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। फिर कुछ दर्द सुनाया जाता है
اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے داکے کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے۔ پھر مجازی ڈاکے نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے، پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔